देता है। तो आइए इस ज़िमन के अंदर एक वाक़या आप समात फरमाएँ कि सदक़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू कितनी मुसीबतें, परेशानियों और दुखों को दूर फरमा देता है। ये बात ज़हन के अंदर रख लें कि जो इंसान खलूस दिल के साथ, खलूस नीयत के साथ, इखलास के साथ जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू की रज़ा हासिल करने के लिए सदका करता है, वो इस दुनिया के अंदर मसाइब और आलाम से, परेशानियों से, दुखों से अल्लाह रब्बे कायनात के फजल व करम से वो महफूज रहता है। इस सिलसिले में एक अजीब वाक़या मैं आप हज़रात के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। वो वाक़या बड़ा अजीब है और उम्मीद है मुझे कि इस वाक़े से ज़रूर हम नसीहत पकड़ेंगे। ये वाक़या ज़रूर नसीहत का एक बायस बनेगा। तो आइए फिर समात फरमाएँ। रवायत किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक गांव के करीब से गुज़रे, एक देहात के करीब से गुज़रे। तो उस देहात के अंदर एक धोबी भी रहा करता था जिससे लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। कुछ लोगों से होता है ना, तंग इंसान हो जाता है। तो उस बंदे से भी लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। वो गांव वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो इसके लिए दुआ फरमा दो, इसके लिए बद्दुआ कर दो, ये बंदा तबाह हो बर्बाद हो जाए, ये बंदा जलील रुसवा हो जाए, तबाह हो जाए, हलाक हो जाए। इसने तो हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है, ये बंदा हमें बहुत तंग करके रखा है। ये नहर पे कपड़े धोता है, पानी में थूकता रहता है, पानी गंदा कर देता है, बाज़ औक़ात पानी बंद भी कर लेता है अगर पीछे से पानी थोड़ा आए। तो ये हाँ, इसने हमें बहुत तंग कर रखा है। तो आप ऐसा कीजिए कि दुआ फरमाएं ये बंदा हलाक हो जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू की बारगाह में दुआ मांगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से दुआ मांगी कि मौला इसकी तरफ एक जहरीला सांप भेज दे, इसकी तरफ एक जहरीला जो इसे काटे और फ़ौरन मर जाए, जहरीला सांप भेज दे। जब ये ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो आप तो चले गए और ये धोबी जो था इसने कपड़े उठाए और कपड़े उठाकर ये चल पड़ा घाट की तरफ कपड़े धोने के लिए। जब घाट की तरफ चला तो इसने जाकर सारा दिन कपड़े धोए और अजीब वाक़या ये था जिसकी वजह से ये परेशानियों से, मुसीबतों से महफूज रहा। वो ये वाक़या था कि जब ये कपड़े धोने के लिए पानी के अंदर उतरा तो करीब एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी से एक आबद नीचे गुजरा जो ऊपर इबादत करता था, इबादत गुजार था। वो नीचे उतरा और उसने आकर इससे सवाल किया कि तेरे पास कोई खाने के लिए चीज़ है, तेरे पास कोई पीने के लिए चीज़, खाने के लिए, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने की चीज़ चाहिए। अगर खाने की चीज़ खाने के लिए नहीं देगा तो मैं सिर्फ उसकी खुशबू ही सूंघ लूँगा, मेरे लिए यही काफ़ी होगा। इस बंदे ने, क्योंकि इस धोबी के पास 3 रोटियां थीं, इस धोबी के पास कितनी 3 रोटियां थीं। तो इस धोबी ने उसमें एक रोटी उसको दी, उसने फिर दुआ दी, इसने फिर एक और रोटी दे दी। जब उसने खाई उसने और दुआ दे दी कि अल्लाह रब्बे कायनात तुझे खुश रखे, अल्लाह ताला तेरे ऊपर ख़ास मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला तेरे ऊपर फजल फरमाए। और उस धोबी ने जब इसकी दुआ को सुना तो जनाबे वाला दुआ को सुनकर जो है उसने तीसरी रोटी भी इसको दे दी। इस दरवेश को तीसरी रोटी जो है इस दरवेश को दे दी। जब तीसरी रोटी इसको दी, इसने वो रोटी आबद ने खाई और उसके हक़ में दुआ करने लगा कि अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों पे पानी फेर दे, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाए जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। वो फ़कीर दुआ देकर चला गया।
जब वो फ़कीर दुआ देकर चला गया तो इस धोबी ने सारा दिन कपड़े धोए और शाम को कपड़े उठाए और वापस चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो लोगों ने देखा ये तो सही सलामत है, बिल्कुल ठीक ठाक है। वो दौड़े ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहने लगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या नबी अल्लाह, आपके अल्लाह के नबी, आपने दुआ की तो वो बंदा तो सही सलामत आ गया है, वो बंदा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लिहाजा वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा उसको बुला कर लाओ। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसे बुलाया गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बता कि तूने सारा दिन क्या किया, आपने सारे दिन की बातें, जो बातें की है, जो काम किए हैं, वो सारे का सारा बता दे। तो इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मैं जब घाट पर कपड़े धोने के लिए गया था, पानी के अंदर उतरा था, एक अल्लाह का फ़कीर पहाड़ी से नीचे उतरा और उसने आकर मुझसे सवाल किया, खाने के लिए कुछ तलब किया। मेरे पास 3 रोटियां थी, मैंने 3 की 3 उसको खिला दी। और जब 3 रोटियां उसने खा ली तो उसने मेरे लिए दुआ की कि अल्लाह ताला तेरे अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला तेरे ऊपर ख़ास करम नवाजी फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस यही काम है, इसी वजह से रब्बे कायनात के फजल व करम से तू बच गया। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जाकर घर से अपनी वो गठड़ी उठा कर लाओ। वो बंदा घर गया, जाकर गठड़ी उठा कर लाया। जब गठड़ी उठा कर लाया, उस गठड़ी को खोला। जब गठड़ी को खोला तो अंदर से जहरीला सांप, काले रंग का जहरीला सांप निकला, जिसके मुंह के अंदर लोहे की लगाम डाली हुई थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप को देखकर फरमाया, जहरीले सांप। उसने कहा, लब्बैक लब्बैक कर कहा, हाजिर हुआ। जी हुक्म फरमाए। आपने फरमाया, मैंने तो तुझे इसलिए भेजा था कि इसे डांग मारे और इसको मार दे, ख़त्म कर दे, इसे बर्बाद कर दे, इसको हलाक कर दे। तो वो कहने लगा, जी बिल्कुल अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के हुक्म के साथ इसके कपड़ों की गठरी में बैठ गया था कि मैं इसे डांग मारूंगा। और फिर ये गठरी उठाकर चल पड़ा, और जब चल पड़ा तो ये घाट पर गया और जाकर वहाँ इसने कपड़े धोने शुरू किए नहीं थे कि एक बुजुर्ग चोटी से नीचे उतरा और उसने आकर इससे खाना कुछ तलब किया। इसने खाने के लिए उसे रोटी पेश कर दी, उसने दुआ दे दी। तो उसने जब दुआ दी, जब वो दुआ कर रहा था तो अल्लाह का फरिश्ता आमीन कह रहा था। हा, अल्लाह का फरिश्ता आमीन कह रहा था, अल्लाह का फरिश्ता आमीन कह रहा था। तो जब अल्लाह का फरिश्ता आमीन कह रहा था तो वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। जब वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई, अल्लाह ने मेरी तरफ फरिश्ता भेजा जिसने मेरे मुंह में लोहे का ये लगाम डाल दिया। मैं इसे कोई गजंद, कोई इसे तकलीफ़ ना पहुंचा सका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस धोबी को हुक्म दिया कि तुम अपना अमल करते रहो, तुम अपना अमल करते रहो। इसी अमल की वजह से अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला जलालहू तुझे माफ़ फरमा देगा। तो पता ये चला कि जो इंसान किसी के लिए खैरात कर देता है, सदका कर देता है, अल्लाह के रास्ते में सदका करता है। इसने तो एक रोटी खिलाई थी ना फ़कीर को, तो अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला जलालहू के फजल व करम से जो इंसान किसी के साथ भलाई करता है, अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला जलालहू उसकी बरकत से इसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। और सदका करने की वजह से अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला जलालहू मुसीबत परेशानी को दूर फरमा देता है।